नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। पहले समाचार राज्यसभा से। राज्यसभा में विमुद्रीकरण के सरकार के फैसले पर चर्चा को लेकर पिछले कुछ दिनों से चल रहा गतिरोध आज कुछ समय के लिए दूर हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित विपक्ष के कई लोगों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे, किंतु भोजनावकाश के बाद जब सदन की बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया और नारेबाजी शुरू कर दी। इसके कारण चर्चा आगे नहीं बढ़ सकी। प्रश्नकाल के 1 घंटे को छोड़कर बाकी समय आज सदन की कार्रवाई हंगामे के कारण बाधित ही रही। हंगामे के चलते 2 बार के स्थगन के बाद बैठक को दोपहर 3:10 पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में प्रश्नकाल के समय विमुद्रीकरण के फैसले पर अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जिस तरह से विमुद्रीकरण के फैसले को लागू किया गया है वह प्रबंधन की असफलता है और यह एक संगठित एवं कानूनी लूट खसोट का मामला है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से सकल घरेलू उत्पाद में 2% की कमी आएगी, जबकि इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि कृषि, असंगठित क्षेत्र और लघु उद्योग विमुद्रीकरण के फैसले से बुरी तरीके से प्रभावित है और लोगों का मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था से विश्वास खत्म हो रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री एक व्यवहारिक, रचनात्मक एवं तथ्यपरक समाधान निकालेंगे, जिससे आम आदमी को विमुद्रीकरण के फैसले से उत्पन्न हालात के चलते हो रही परेशानी से राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां हैं उसने आम लोग बेहद निराश हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के सदन में आने पर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि प्रश्नकाल चलाने के बजाय चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद हैं। सभापति हामिद अंसारी ने नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आज़ाद का आग्रह स्वीकार किया और सदन के नेता तथा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि चर्चा तत्काल बहाल की जानी चाहिए और प्रधानमंत्री निश्चित रूप से इसमें हिस्सा लेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फैसले का अंतिम परिणाम क्या होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री ने 50 दिन तक इंतजार करने के लिए कहा है। वैसे तो 50 दिन का समय बहुत कम समय है, लेकिन गरीबों और समाज के वंचित वर्गों के लिए 50 दिन किसी प्रताड़ना से कम नहीं है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि विमुद्रीकरण का फैसला उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लिया गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार मीडिया पर दबाव बनाकर उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण के फैसले से देशवासी खुश हैं। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि देश में और विदेशों में कितना काला धन है। उन्होंने कहा कि अगर देश में केवल 6 से 8% लोगों के पास ही काला धन है तो देश की 92 से 94% आबादी बैंकों के आगे कतार लगाकर क्यों खड़ी है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर इस बात की जांच की जानी चाहिए कि भाजपा की कुछ इकाइयों के अध्यक्षों को नया नोट पहले कैसे मिल गया। सपा के नेता ने कहा कि वह विमुद्रीकरण के फैसले का विरोध करते हैं और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। चर्चा में हिस्सा लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा करने के फैसले से 2 घंटे बाद ही उनकी पार्टी की प्रमुख ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया था कि वह काले धन और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के पक्ष में है, किंतु सरकार के इस फैसले से गरीबों, किसानों, मजदूरों को होने वाली भारी परेशानी के कारण वह इस फैसले की घोर निंदा करती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि विदेशों से काले धन को वापस लाने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ। उन्होंने सरकार से जानना चाहा कि वह चुनाव सुधारों की दिशा में क्या कदम उठाने जा रही हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में गुप्त धन ही मिलता है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ने कहा कि जो सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है उसे काले धन या भ्रष्टाचार का समर्थक बताना ठीक नहीं है, ना ही ऐसे लोग देश के विरोधी हैं। इसके बाद भोजनावकाश हुआ और दोपहर 2 बजे जब बैठक पुनः शुरू हुई तब सदन ने विपक्ष में प्रधानमंत्री की उपस्थिति की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके कारण चर्चा अधूरी रही। इससे पहले सुबह जब 11 बजे बैठक शुरू हुई तब नोटबंदी के मुद्दे पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के सदन में रहने की मांग पर विपक्ष के अड़े रहने के कारण सदन में हंगामा हुआ और सदन की बैठक 11:20 पर दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उपसभापति पीजे कुरियन ने विपक्षी सदस्यों को विमुद्रीकरण के मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन सदस्यों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए, चर्चा उनकी मौजूदगी में होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को उसका जवाब देना चाहिए। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस मांग का विरोध किया। बैठक शुरू होने पर उपसभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए।
फिर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री बोलना चाहते हैं। पीजे कुरियन ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन तभी सदन के नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मनमोहन सिंह को विमुद्रीकरण के मुद्दे पर बहस से अलग बोलने की अनुमति दिए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस मुद्दे पर बहस को आगे बढ़ाए जाने पर ही अपनी बात रख सकते हैं। अरुण जेटली ने कहा कि अगर बहस को आगे नहीं बढ़ाया जाता है तो विपक्ष से किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि शून्यकाल में सदस्य लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और शून्यकाल का उपयोग विमुद्रीकरण के मुद्दे को उठाने के अवसर के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन तथा अन्य विपक्षी सदस्यों ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए और आसन को इस मुद्दे पर सदन की भावना को ध्यान में रखना चाहिए। अरुण जेटली ने तब आपत्ति जताते हुए कहा कि चर्चा के तहत मनमोहन सिंह अपनी बात रख सकते हैं। पीजे कुरियन ने कहा कि शून्यकाल के तहत उन्होंने मनमोहन सिंह को बोलने की अनुमति दी है और वह अपनी बात रख सकते हैं। पीजे कुरियन के यह कहने पर भी मनमोहन सिंह बोलने के लिए नहीं उठे। इसी बीच सत्ता पक्ष के सदस्य बहस को आगे बढ़ाने के लिए नारेबाजी करने लगे और पूर्व प्रधानमंत्री अपना पक्ष नहीं रख सके। विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। पीजे कुरियन ने सदस्यों से शांत रहने का अनुरोध किया, लेकिन अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 11:20 पर बैठक को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आए और सदस्यों की मांग पर उनकी उपस्थिति में सभापति हामिद अंसारी ने विमुद्रीकरण पर तत्काल चर्चा बहाल करने की अनुमति दे दी। सदन में प्रश्नकाल के बजाय अधूरी चर्चा को आगे बढ़ाया गया और प्रधानमंत्री 1 घंटे तक सदन में चर्चा सुनते रहे। 1 बजे भोजनावकाश हुआ। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। मायावती ने सदन में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि उन्होंने तथा विपक्ष के अन्य नेताओं ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री सदन में रहें और विमुद्रीकरण के फैसले पर पूरी चर्चा को सुने। माकपा के सीताराम येचुरी ने प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति की मायावती की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को यहां रहना चाहिए। सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ये आश्वासन दे चुकी है कि चर्चा में प्रधानमंत्री की भागीदारी होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान 2G मामले में विपक्ष की मांग पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सदन में बैठकर पूरी चर्चा सुनी थी। इस बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बसपा के कई सदस्य प्रधानमंत्री के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। भाजपा के सदस्यों ने उनका विरोध किया। सदन में हंगामा थमते ना देख पीजे कुरियन ने बैठक को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बैठक 3 बजे फिर से शुरू होने पर विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति की मांग दोहराई। इस पर पीजे कुरियन ने कहा कि जब सदन के नेता अरुण जेटली ने यह आश्वासन दिया है कि चर्चा में प्रधानमंत्री की भागीदारी और हस्तक्षेप होगा तो विपक्ष को उनके आश्वासन पर भरोसा करना चाहिए। इसी बीच कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और बसपा के कई सदस्य नारेबाजी करते हुए आसन के समक्ष आ गए। हंगामा थमते ना देख पीजे कुरियन ने दोपहर करीब 3:10 पर बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। और अब समाचार लोकसभा की कार्रवाई से जुड़े हुए। विमुद्रीकरण के खिलाफ विपक्ष के आज 7वें दिन भी लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी। सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने के फैसले से जनता को हो रही परेशानियों का जिक्र करते हुए विपक्ष ने आज भी सदन में जबरदस्त नारेबाजी की और हंगामा किया और सदन में कोई विधायी कामकाज नहीं होने दिया। सुबह सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव, कर्नाटक संगीत के प्रतिष्ठित गायक डॉक्टर एम बाल मुरली कृष्णा के निधन की सूचना दी। उन्होंने काबुल में एक मस्जिद पर हुए कायरतापूर्ण हमले में निर्दोष लोगों के मारे जाने की भी निंदा की। इसके बाद सदन ने राम नरेश यादव और डॉक्टर बाल मुरली कृष्णा के निधन पर अफगानिस्तान में हुए हमले के निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया और दिवंगत लोगों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, विपक्षी सदस्यों ने काम रोको प्रस्ताव देने का उल्लेख किया। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव लाकर इस विषय पर चर्चा कराना जरूरी है क्योंकि बैंकों की कतारों में लगे 50 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के एच.डी. देवगौड़ा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और सुदीप बंदोपाध्याय, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पी करुणाकरण, आरएसपी नेता एन.के. प्रेमचंद्रन और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन अजमल सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अध्यक्ष का कहना था कि वह 12 बजे चर्चा कराने के लिए तैयार है। इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जैसे ही प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास
उन्होंने शुरू किया। विपक्षी सदस्यों ने प्रधानमंत्री की मौजूदगी में नियम 56 के तहत सदन में चर्चा कराए जाने की अपनी मांग को दोहराते हुए जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल सहित विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। इस बीच समाजवादी पार्टी के सदस्य अक्षय यादव ने अध्यक्ष की तरफ कुछ कागज फाड़ कर फेंके। उनके इस आचरण को संसद की कार्यवाही के संचालन संबंधित नियमों का उल्लंघन बताते हुए सुमित्रा महाजन ने उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सदस्य का इस तरह का आचरण अनुचित है तथा संसद की गरिमा के खिलाफ है। सुमित्रा महाजन ने अक्षय यादव को भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करने के प्रति आगाह किया। अध्यक्ष ने कांग्रेस सदस्य अमरिंदर सिंह के सदन से इस्तीफा देने की भी जानकारी दी। इसके बाद सुमित्रा महाजन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर अध्यक्ष ने अक्षय यादव के आचरण की एक बार फिर से निंदा की। नारेबाजी के बीच अध्यक्ष ने सदन के पटल पर आवश्यक दस्तावेज रखवाए। हंगामा थमते नहीं देख अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इसी के साथ संसद समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।